जो लोगों ने फ्रेशर हायर किए थे वो डेवलपर थे। बहुत सारे हवाई चप्पल पहन के आ जा रहे हैं, वो भी काम चाहिए, मतलब परफेक्ट काम चाहिए, वैसा काम होता आना है। चाहिए आपको, करेक्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जिनका सफ़र जावा में ही काफ़ी ऊपर तक गया है, जो जावा के ही आर्किटेक्ट हैं अभी। और इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था वो टीसीएस से शुरू किया था। टीसीएस में भी उन्होंने टीसीएस के आरएनडी से शुरू किया था। फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अभी वो एक बहुत बड़ी कंपनी में हैं। और उन्होंने कैसे ऑन साइट लिया और ऑन साइट्स के बारे में उनका क्या ख्याल है, इसके अलावा आप जावा में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगी। तो गाइज, इस डिटेल्ड पॉडकास्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज, मिलते हैं मुश्ताक आलम से, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं ग्लोबेंट नाम की कंपनी में, और जानते हैं उनकी लाइफ में कैसे उन्होंने आईटी में अपने ये 7-8 साल गुजारे हैं। तो गाइज, बढ़ते हैं आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मुश्ताक भाई, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं भाई आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा। आपने जो टीसीएस से अपना सफ़र स्टार्ट किया, फिर आप स्विच करते गए और फिर ऑन साइट्स भी गए, तो सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं श्योर, आपको सबसे पहले वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। तो थैंक्स। कैन वी स्टार्ट नाउ, एंड आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, और थोड़ा फिर आगे फिर कंपनीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर जो मैंने स्टार्ट किया है वो टीसीएस से स्टार्ट किया है। यस। और सबसे पहले जो हमारा बिगिनिंग रहा वो ट्रेनिंग से, जो कि गुजरात गांधीनगर से हुआ था। अच्छा अच्छा। एंड ये जो ट्रेनिंग था, जो 3 मंथ्स ट्रेनिंग देते हैं टीसीएस वाले, वो रियली इट इज वेरी गुड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टूडेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो वो काफ़ी अच्छा रहा, जो हम अच्छा। लोगों ने काफ़ी चीज़ सीखा वहाँ से। हम्म। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट, लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करना। तो अच्छा, वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे? ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, कैसी ट्रेनिंग आपको मिली, वहां पर क्या क्या सिखाया गया? ट्रेनिंग तो, अगर आप देखते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ 3 मंथ्स आप बहुत इंजॉय करते हो अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत कुछ सीखते भी हो। हम्म। उसमें क्या है कि जो अपना मेंटर वगैरह होते हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव बहुत होते हैं और अच्छा अच्छा। काफ़ी अच्छे भी होते हैं। उनसे काफ़ी सीखने को भी मिलेगा। जी उसमें जी। आप ग्रुप्स भी काफी बनते हैं, आपके जान पहचान भी उस टाइम काफी बनते हैं, अलग अलग अच्छा लोकेशन से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो हमें प्रोजेक्ट वगैरह जो असाइन किया था एज ए पीओसी वगैरह, उससे हम हम्म। लोगों ने जो कॉलेज में नहीं सीखा था, उसमें हम लोगों ने एक्चुअल प्रोजेक्ट आप कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, जब आप कॉलेज में होते हो तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से काम करते हो, करेक्ट लेकिन करेक्ट। कॉर्पोरेट में थोड़ा काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट रहता है। अच्छा अभी में ये प्रेशर नहीं रहता है कि भाई क्लाइंट का प्रेशर है, टाइम डिलीवरी एस्टिमेशंस वगैरह है, ये सब सारी चीजें, वो सब नहीं रहता। लेकिन आपको हाँ। सिखाया जरूर जाता है, आपको वो ठीक। फील करवाया जाता है कि आप एक टीम की तरह काम कर रहे हो। हम्म। और उसमें फिर ये सब 3 मंथ्स होने के बाद आपको अवार्ड भी मिलते हैं। मतलब आप 4-5 बैच थे हमारे, 4-5 बैच में किसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके अच्छा। हिसाब से अगर आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है तो मतलब आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम्म। आपको अच्छा जगह प्रोजेक्ट भी मिलता है, उससे उसी बेनिफिट भी होती है अगर करेक्ट आप करेक्ट। ट्रेनिंग में अच्छे होते हैं। तो हमने, हमारा बेनिफिट क्या हुआ वहाँ पे फैजी, जैसे कि हमने ट्रेनिंग लिया ना, तो कुछ लोगों को जो टॉप परफॉर्मर थे हम्म। उनको वहाँ पे अ, उसके लिए इंटरव्यू किया, टीआरडीडीसी के लिए, जो कि आरएनडी ऑफ टीसीएस बोला जाता है, जो हड़पसर पुणे में है। R&D, ओके। तो उसमें क्या था कि फनी चीज हम लोग के साथ में क्या हुआ है कि हम लोग 6-7 लोग थे, और जो टॉप परफॉर्मर थे वहाँ पे। और करेक्ट करेक्ट। उसमें एक मेरे ही जो बैच का था, एक प्रशांत पांडे मेरा फ्रेंड है, हाँ हाँ। वो दोनों साथ में ही उसी बैच में थे, सेम अच्छा। बैच में थे। हम्म। और वो जब इंटरव्यूज का हुआ था टीआरडीडीसी के लिए, तो हम्म। उस टाइम वो बोला कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, रिग्रेशंस वगैरह से पूछे, कुछ पजल्स वगैरह पूछे। अरे तो वाह। बोला भाई अगर इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो अपन का नहीं होगा, क्योंकि अपन उधर नहीं, करेक्ट। एडीएस वगैरह पूछा था, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह। एक डर आ जाता है तो आदमी में। आईडिया बिजनेस में जाना सबका एस्पिरेशंस होता है। सही तो बात है। मेरा भी था कि भाई वहां अगर हो जाता है तो अच्छा है। तो अच्छा जब होता मेरा इंटरव्यू हुआ और तो उसने पूछा मेरे से, तो भाई तुम्हारा तुम्हारा क्या हुआ, क्या पूछा।
मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन पूछा मुझसे, लगता है कि प्रोफाइल देख के उसको लगा कि भाई नहीं चाहिए बंदा। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर उसको उसको लग रहा था कि भाई, उसको भी फियर था कि मेरा भी नहीं होगा, और अच्छा। मुझे भी फियर था कि भाई मुझसे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू देने गया तो कुछ बंदे के पास तो सर्टिफिकेट्स भी थे, करेक्ट। जावा सर्टिफिकेट वगैरह किए हुए थे। तो मैंने कहा भाई अब मेरा तो वो सब चीज है नहीं। हाँ। फिर फाइनल जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद हम दोनों ही सिलेक्ट हुए थे। वाह, बहुत अच्छी बात है। जी। सेंटर से हम दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो आप लोग तो R&D प्रोजेक्ट ज्वाइन किया आप लोगों ने फिर, जब हाँ, सिलेक्शन हम हो लोगों गया को R&D? प्रोजेक्ट हम लोग को असाइन हो चुका था, हम्म। बट जो टॉप परफॉर्मर थे उनको ये भी ऑप्शन दिया गया कि अगर आप जाना चाहते हो तो यस। फिर आपको इंटरव्यू से गुजरना होगा, आपको इंटरव्यू देने होंगे। करेक्ट। तो वो एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस था हम लोग का। और वहाँ किसी ने ये भी अफवाह फैला दिया कि जो R&D ऑफ टीसीएस में जाने वाले हैं, हाँ भाई हाँ। उनको साइंटिस्ट वाला रोल मिलेगा, उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अरे वाह। जाओगे वहां पे, लेकिन हाँ, वहां की अगर बात किया जाए, अभी ट्रेनिंग का हो गया, हम्म। अगर R&D ऑफ टीसीएस TRDDC जो हड़पसर में है, उसकी बात की जाए तो वो ऑसम प्लेस है। ये कौन से ईयर मतलब में हुआ था ये चीजें, कौन से ईयर में आपकी स्टार्टिंग हुई थी? 2011 का बात कर रहा हूँ, 11 में स्टार्ट। 2011 दिसंबर, ओके। एंड ऑफ 2011। ओके। और 1 जनवरी 2012 में मैं पुणे आया था, तो क्योंकि अहमदाबाद मेरा से हो आप गया पुणे था। आ गए? ठीक है। करेक्ट, चलिए अहमदाबाद से बढ़िया। पुणे। फिर यहाँ का तो सफर आप स्टार्ट हुआ? वहाँ का सफर चालू हुआ एक्चुअल सफर या कॉर्पोरेट सफर था? सफर था या SUFFTR था, क्या था इसके बारे में बताइए। नहीं, एक्चुअली ये अच्छा वाला सफर था। अच्छा सफर था। वो सब। ग्रेट। तो वहाँ पे अब जब जाते हो, R&D ऑफ टीसीएस जाते हो ना, तो जो नॉर्मल बाकी जो ऑफिसेस है टीसीएस के, उससे बहुत डिफरेंट रहता है। अच्छा। और वो जो ट्रीटमेंट, मतलब जो जिस तरह से आपको वेलकम वगैरह किया जाता है, और जिस तरह से आपको बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइन होते हैं और काम जो मिलता है, वो हम्म। अप्रिसिएबल होता है। मतलब आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो पे। आप वो फिर आप सब लोगों कुछ को फिर सीखते हो। यहाँ पे केटी दी गई या फिर डायरेक्टली आप लोगों को प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में नहीं, बैठा दिया गया? केटी वेटी नहीं दिया गया था। अच्छा। हमें काम ही चालू करवा दिया गया था सीधा। अच्छा अच्छा। मतलब वहां पे गए तो पहले हम लोग वहां पहुंचने के बाद फिर देखे, पहले तो हम लोग ऑफिस ऑफिस पहली बार गए थे टीसीएस हाँ का। करेक्ट। वो एक अलग ही फीलिंग था वहां पे जाने के। और हम्म। जो R&D ऑफ टीसीएस TRDDC है, वो अलग ही ऑफिस है बाकी जगह से। अच्छा। आपको काफी स्पेसियस भी रहता है। हम्म। और जितने भी बैठे हुए हैं आसपास जो आपको बैठेंगे, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं रहेंगे। फुल इज्जत। 20 इयर्स एक्सपीरियंस, 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वो भी टीसीएस के, 15 वाह। इयर्स एक्सपीरियंस इन टीसीएस। और वो अच्छा सारे साइंटिस्ट लोग ही है, कोई डेवलपर वगैरह। हम लोग जो अच्छा। थे, जो आ रहे थे, जो हम्म। लोगों ने फ्रेशर हायर किए थे, वो डेवलपर थे। अच्छा और अगर आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको साइंटिस्ट का मतलब 1-2 एग्जाम्स होते हैं, मतलब पेपर ऊपर आपको रिलीज करना होता है। अगर अच्छा। आप वो करते हो तो आपको भी साइंटिस्ट वगैरह का वो मिल जाता है, वो रोल्स डेजिग्नेशन। वगैरह मिल, अच्छा अच्छा। डेजिग्नेशन मिल जाता है। करेक्ट। तो तो ये चीज था। वहां जाने के बाद हम लोगों को काम जो चालू किया है ना, मतलब आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सब कुछ आता है। आता है। अरे वाह। आता है तो डेवलपमेंट करने आता है। और वहां पे ये नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे जावा नहीं चाहिए, नहीं मुझे पाइथन नहीं चाहिए, मुझे मुझे ये पार्टिकुलर चीज चाहिए, तो वो नहीं होगा वहां पर ऐसा आपको। नहीं होगा। मैं गया था करने के लिए कि मुझे C++ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे आप जावा दे दें। तो बोला कि देखो, जो एक्चुअल इंजीनियर होते हैं ना, वो हाँ लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। हाँ, वो वो सिर्फ कंसेप्ट की लॉजिक बात करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऐसे ही वो बोला। सिर्फ लॉजिक की बात, लॉजिक। लॉजिक करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि आपको ये लैंग्वेज है, आप C++, जावा, ये सब क्या सिंटैक्स आप देख लो, गूगल कर लो, और आप करेक्ट अपना लॉजिक इस्तेमाल करो। तो लॉजिक मेन फाउंडेशन जो है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्ट तो करेक्ट। वो गए तो ये फर्स्ट इंप्रेशन था, मतलब डिस्कस किया था मैंने, बट वो बोले हम्म। फिर मैं C++, जावा, इस सब में काम किया वहां अरे, तो वहां पे C++, जावा और भी कुछ था इसके पे। अलावा? और एक आपका एक असेंबलर कोड जो होता है अपना, अच्छा। मतलब लाइनक्स का जो है, वो वो किया। है। और असेंबली का जो कोड वगैरह होता है, वो सब था। कंपाइलर पूरा था। तो मतलब तो फुल लाइक डेव प्रोजेक्ट था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था और खूब पूरा सारा काम डेवलपमेंट था। वहाँ। हाँ करेक्ट, वो पूरा एक प्रोडक्ट है, उनका खुद का प्रोडक्ट था जो बना रहे, हम लोग क्रिएट कर रहे, काफी, डेवलप कर रहे थे। तो काफी लर्निंग हो रही थी आप लोगों की एज ए फ्रेशर, तो ये काफी लर्निंग हुई। करेक्ट। करेक्ट 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 वैसे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट वाज गुड। मतलब अच्छा। शायद अगर दूसरे प्रोजेक्ट में जाते तो टेस्टिंग या बाकी चीजें मिलता, या सपोर्ट मेंटेनेंस का मिलता, बट हाँ। यहाँ कोड डेवलपमेंट का था।
तो मतलब आप जिसमें काफी हम लोग लकी रहे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स जो हैं, मैं सुन रहा हूँ कि वो आते हैं तो उनको सपोर्ट में डाल दिया जाता है या फिर टेस्टिंग में। तो आपके लिए ये काफी करेक्ट बेनिफिशियल रहा कि आपको एक बार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा, करेक्ट। आगे फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे एक चीज और क्या होता है, अगर आप लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे सेशंस बहुत होते हैं। अच्छा। ऑडिटोरियम में कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई यूएसए से, यूरोप से, पूरे अदर पार्ट्स ऑफ जो वर्ल्ड। वर्ल्ड है वहाँ से लोग विजिट करते हैं। और जो फ्यूचर जो आपका चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, उस पे हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। सेमिनार्स वगैरह इस टाइप का। सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट करेक्ट। लोग आ रहे हैं, तो उसको भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया था वहाँ पे। हम्म। और वहाँ पे कोई ड्रेस कोड प्रोटोकॉल वगैरह ये सब नहीं रहता है कि आप ड्रेस कोड अच्छा, ऐसा वहां फॉलो पे ऐसा नहीं करोगे। था कि फॉर्मल पहन के जाना है, उस टाइप का नहीं था जो नॉर्मल टीसीएस में। यहाँ पे बहुत सारे हवाई चप्पल पहन के आ जा रहे हैं, वो भी बहुत आ रहे हैं। दैट्स ए गुड और थिंग, या करेक्ट। टाइमिंग भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं था कि एक अपना खुद फॉलो करते थे कि 9-10 बजे आ जाते थे। करेक्ट करेक्ट। बट ऐसा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते थे, बट काम चाहिए, मतलब परफेक्ट काम चाहिए, वैसा काम होता आना था। चाहिए आपको, तो करेक्ट। काम होना चाहिए, तो प्रोडक्ट एक्चुअली वो प्रोडक्ट था। और प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, तो साइंटिस्ट लोग जितने भी थे उन लोगों ने पहले ही सारा चीज रेडी करके रखे थे। और हम्म। डेवलपर चाहिए था उनको, जिसके वजह से उन लोगों ने हम लोगों को पिक हायर किया किया। था के लिए, हाँ, तो डेवलप करने के लिए। तो करेक्ट। पहले से भी कुछ बंदे थे, उसमें 2 हम लोगों ने ज्वाइन किया था। और फिर हम्म। काम किया, 2 साल 2.5 साल हम लोग रहे टीसीएस अच्छा। में, और वहीं पे रहे। आर एन डी के बाद जब प्रोजेक्ट वगैरह खत्म हो गए, तो फिर हम्म। दूसरे जगह हम लोगों को मूव किया, 2-3 बंदे को। कुछ बंदे रह गए थे और कुछ बंदे स्टे किए वहाँ पे। अच्छा, बाकी सारे बंदे दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, जिनको आपको किस लगा ठीक। प्रोजेक्ट में भेजा गया वहां से? तो वहां फिर क्या हुआ कि हम लोग जिस मॉल में काम कर चुके थे उधर हम लोग को नहीं जम रहा था। अच्छा। समझ रहे? मतलब आप आर एन डी ऑफ टीसीएस में हो, तो आपको वाकई में वहाँ का जो माहौल होता है वहाँ पर एक प्रिविलेज रहता है, मतलब एक अच्छा माहौल मिलता है, एक अलग मिलता है, फ्रीडम नॉर्मल बहुत टीसीएस से रहती है, अलग मिलता फ्रीडम बहुत, है। बिल्कुल फ्रीडम बहुत रहती है। और आप बिल्कुल अदर टीसीएसर से जो होते हैं उससे आप अदर अलग ट्रीट किए जाते हो, आपको अलग ही फील भी होगा वो। अच्छा, तो तो वहां से आप फिर रिलीज हो गए, आर आर एन डी हाँ, से हम लोग release release हो गए, हुए। दूसरे अच्छा, प्रोजेक्ट में मूव किए, दूसरे प्रोजेक्ट लिए, लेकिन बाद में फिर हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट था दूसरा? कोई बैंकिंग, कोई बैंक क्लाइंट था? बैंक क्लाइंट था, वो उतना अच्छा। याद नहीं है मुझे। अच्छा, याद नहीं। हाँ, एक बैंकिंग प्रोजेक्ट था उस टाइम। इंटरव्यू वगैरह हुआ था, फिर हम लोग को जमा की भाई बाहर भी ट्राई करते हैं। अच्छा, तो नहीं तो बाहर फिर ये आप एक और, सिस्टम। यहाँ पे रोकूंगा मैं आपको। तो आपको कोई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी का कुछ चांस मिला टीसीएस में? क्योंकि फ्रेशर्स को वहाँ बहुत मिलता है, काफी फ्रेशर्स को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आपको कुछ चांसेस ऐसे मिले, या फिर ऐसे ही फिर? 2-2.5 साल में तो हम लोग आर एन डी ऑफ टीसीएस में थे, तो एक प्रोजेक्ट में एलोकेटेड थे, तो वहाँ हाँ, चांस उसमें नहीं तो था। नहीं था चांस, कि करेक्ट। वहाँ आपको क्या है, जो सीनियर लोग होते थे वो हाँ, लोग 1 दिन 2 दिन के लिए यूएस गए, कुछ काम हुआ करके या कुछ सेमिनार वगैरह करके वो आ जाते थे। करेक्ट करेक्ट। तो वैसा होता था प्रोजेक्ट का जो पूरा। आप अभी क्या, ये प्रोजेक्ट खुद का इनका टीसीएस का है, ये हाँ, खुद ही सारा चीज डेवलप कर रही है, सारा कुछ खुद ही यहीं पे कर रहे हैं। तो फिर कोई तो मतलब नहीं है। क्लाइंट क्लाइंट तो था नहीं, तो ठीक है, ठीक। ऑन साइड जाने का कोई मतलब नहीं था उसमें। शायद ठीक। दूसरे प्रोजेक्ट में मैं जाता तो शायद उधर अच्छा, अपॉर्चुनिटी बनता। तो फिर जो ये लेकिन बैंक वाले प्रोजेक्ट में गए वहां पे भी कोई सीन नहीं था, जो सेकंड प्रोजेक्ट आपका नहीं, हुआ नहीं। वहां भी तो नहीं था? वहां पे नहीं था, वहां पे जब हम लोग नहीं रिलीज, बहुत सारे लोग टीआरडीटीसी से दूसरे प्रोजेक्ट में जाने से पहले ही उन लोगों ने स्विच मारना चालू कर दिया था। अच्छा, तो आप लाइक ऑन साइट के पीछे भागे ही नहीं, मतलब जैसे बहुत नहीं, सारे लोग होते हैं, मुझे ऑन साइट चाहिए, टीसीएस में रुकना है, ये सीन आपने नहीं क्रिएट किया, आपने, आपको लगा नहीं, कि चलो भाई निकला। हम लोगों ने प्लान ये बनाया कि चलो, कुछ लोग थे कि चलो हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ हाँ अपना कुछ और एक्सपीरियंस करेंगे बाकी चीजों में, हाँ। जो अदर टेक्नोलॉजी है, एंड देन विल कम बैक अगेन। टीसीएस बट वापस आ जाएंगे रिटर्न? बट ऐसा आप लोगों को मालूम नहीं सोचना था कि गलत। रिटेंशन नहीं होता है इसमें, दोबारा नहीं आते नहीं, हैं, तो हायर वो नहीं रूल करते? पहले नहीं था, वो रूल हम लोग के टाइम में ही आया है। अच्छा, ये कब आया ये ये रूल, आप बता सकते हैं? ये मुझे लगता है कि 2013-14 में ही आया है, उससे पहले अच्छा, बात वो चल रही थी, बट अब ये वी वर रूल नॉट काफी अवेयर। स्ट्रिक्ट है, अब कोई नहीं जा सकता। एकदम अभी मैं हर बार मुझे हर दिन में कॉल अभी भी आता है मुझे, तो मैं अच्छा। उनको बोलता हूँ कि वो एक्स। शायद मेरा रिज्यूमे नहीं देखते हैं पूरा। अच्छा तो अच्छा। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं एक्स टीसीएस हूँ। तो हाँ। देर से नॉट। मुझे भी रिसेंटली आया था, तो मेरा भी वही था, मैंने बोला एक्सटीसीएस हूँ, तो फिर उन्होंने हटा दिया। वो अभी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं करेक्ट है करेक्ट। अभी। उसके बाद फिर आप वहां से कहाँ गए फिर, क्या? वहां से मैं फिर केपीआईटी गया, केपीआईटी एपीआईटी। टेक्नोलॉजी।
अच्छा अच्छा, हाँ केपीआईटी वहाँ कैसी पे ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है वहाँ पे, माहौल कैसा है ऑटोमोटिव केपीआईटी का डोमेन ज्यादा है एम्प्लॉय? वहाँ पे। ऑटोमोटिव डोमेन जो है उस तरह हम्म, के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ज्यादा मिलेंगे आपको केपीआईटी अच्छा में। हम अच्छा लोग जो स्पेसिफिक वो सब जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे उनका ज्यादा रहता है। जैसे अच्छा डायग्नोस्टिक, हम लोग ने डायग्नोस्टिक टूल पे काम किया। जैसे अच्छा। कोई व्हीकल है या कि कोई चीज है तो उसको आपको डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो हम्म सारा डेटा कलेक्ट करता है। ओके, हम्म सेंसर्स वगैरह जो व्हीकल में हम्म। होते हैं उससे सारा डेटा कलेक्ट करके एंड देन उसका एक रिपोर्ट क्रिएट करता है। बेसिकली वो तो ऑटोमोटिव डोमेन का किंग है वो, केपीआईटी। लाइक करेक्ट वांट टू वर्क इन करेक्ट। ऑटोमोटिव में तो आप केपीआईटी ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक और चीज जो पूछना चाहूंगा, जो मॉनिटरीली बेनिफिट आपको कितना हुआ, लाइक आप टीसीएस में अराउंड 3 लाख या 3.5 इस तरह से उठा रहे होंगे, फिर वहां से कितना परसेंट आपको हाइक मिला केपीआईटी आने में? वहां से 50% हाइक मिला था। हम लोग 50% इसलिए हाइक। गए थे क्योंकि हम लोग को टेक्नोलॉजी चेंज करना था। आप लोगों को टेक्नोलॉजी हाँ लर्निंग चाहिए थी, इसलिए आप 50% में चले गए। और भी हाँ, ऑफर्स होंगे आपको ज्यादा के, लेकिन आपको लगा होगा कि यहाँ पे हमारी टेक्निकल ज्यादा करेक्ट इनहेंस हो। करेक्ट तो करेक्ट। ये तो हमें स्ट्रेटेजी सारे फ्रेशर्स को अपनाना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी जहाँ पे ज्यादा अच्छी सीखने को मिले वहां पे स्विच कीजिए, क्योंकि जितने भी जैसे आप हैं और भी लोगों से मैंने बात की है तो वो लोग यही बताते हैं। तो फिर आगे बढ़िए, फिर क्या करेक्ट हुआ? करेक्ट। तो मेन मेन क्या होता है ना कि दो दो ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, एक पैसा कमाना और दूसरा आगे बढ़ना, मतलब आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ना। प्रमोशन, करेक्ट आपका रोल्स में। तो अगर जो आपका इंटरेस्ट का चीज नहीं है तो आप कुछ दिन तक आगे जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, बट वो फिर रिस्की हो जाता है बिकॉज आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सही आप कुछ बात है, काम सर्वाइवल नहीं हो पाएगा फिर आपका वहां पे नहीं हो चलने पाएगा, लगेगा। क्योंकि आप फिर बाद में आपसे एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अच्छा। उस टाइम में आप दे नहीं पाओगे, परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे, रिजल्ट दे करेक्ट नहीं पाओगे। और करेक्ट। उसके वजह से आपको फिर ओपनिंग भी बहुत, मतलब आप जो ओपनिंग आएंगे उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वहां पे फिर आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी देखने को मिली, लाइक जावा में तो होंगे ही आप, वहां वहां पे पे जावा हमने स्विंग पे काम किया। फिर वहां पे जावा का जो स्विंग होता है डेस्कटॉप स्विंग। एप्लीकेशन बनाने के लिए, अच्छा हाँ, अच्छा। वो उस पे स्विंग हमने काम बेसिकली किया। यूआई बनाने के लिए होता है ना जावा में, यूआई स्विंग? बनाने के लिए होता है। अच्छा अच्छा। विजेट वगैरह तब ये जो रहते हैं वो हम्म। सब क्रिएट करने के लिए होते हैं। विंडो टूल किट वगैरह जो बनाने के लिए होता है, अच्छा मेन्यू वगैरह बना रहे डेस्कटॉप में, तो जावा स्विंग वगैरह यूज करते हैं। तो अच्छा। वहाँ पे वो सीखने को मिला वहाँ पे। और हम्म, दूसरी बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा हमने किया, कोर जावा पे अच्छा। ज्यादा किया, क्योंकि तो समझिए टीसीएस में जावा का हमने जो जावा आपका में किया। जावा का जो वहाँ का टीसीएस का गैप था, आपने केपीआईटी में फुलफिल किया उसको। करेक्ट करेक्ट। आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ओके। मैं जब भी जावा में क्या है काम वाम करते थे, बट उतना नॉलेज नहीं था जावा का। नॉलेज नहीं कॉलेज में था। ही हम लोग एक्वायर किए थे और ट्रेनिंग में। बट हाँ, अगर इंटरव्यू देने जाते थे ना तो रिजेक्शन ही होता था। मतलब वो जो बिकॉज इंडस्ट्रियल नॉलेज जो होता है, जो मतलब काम करके आता है, वो आपको केपीआईटी में ही मिला। हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है। अगर आप करेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट, आप थियोरिटिकल पढ़ के इंटरव्यू निकाल सकते हो बट काम नहीं कर सकते, बहुत टफ हो जाता है। तो ठीक है। इसलिए हैंड्स ऑन होना, अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, अगर कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जरूरी क्या हो जाता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस एक कीजिए। पीओसी करके रखें, क्योंकि करेक्ट पीओसी करेक्ट। करने से आपका उस पे पूरा नॉलेज हो जाता है, डीप नॉलेज नॉलेज मिला। हो जाता है। तो फिर फिर आपसे आपको अगर यहाँ पे फॉलो कोर क्वेश्चंस जावा पे पूछा काफी जाएगा, अच्छा नॉलेज मिला इस कंपनी में, करेक्ट केपीआईटी। करेक्ट, तो वहां अच्छा। से फिर स्ट्रांग होने के बाद और थोड़ा कुछ जावा वहां जावा पे से हम रिलेटेड कुछ और सीखा आपने कि कोर जावा स्विंग वगैरह के अलावा कुछ और सीखा? वहां पे उन लोगों ने मुझे क्या बोला ना कि आप मतलब वहाँ एक अपॉर्चुनिटी आया था हम्म। ऑटोमोटिव में। वहाँ एक ट्रेनिंग दिलवाया उन लोगों ने, अच्छा अच्छा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आ, मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूरा ट्रेनिंग दिया था। तो वहाँ पे क्या है कि काम भी करते थे, और सुबह सुबह 6 AM में ही निकल जाता था मैं ऑफिस के लिए। अच्छा और अच्छा। 6 AM से 8 AM 2 आवर्स जो है वहाँ पे ट्रेनिंग होता था। वाह। 1 आवर to 2 आवर्स जो है ट्रेनिंग होता था। और फिर वहीं पे 9 AM से ही काम चालू कर देते तो वो थे, एक बेनिफिट आधे हुआ घंटे का आपको उस काम ट्रेनिंग से, करते थे। बेनिफिट्स हुए आपको कुछ? मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली फिर दूसरे चीजों में था, वो अच्छा ऑटोमोटिव अच्छा। डोमेन में नहीं था। नहीं था आपका इंटरेस्ट, ओके। वो एक्चुअली इन ऑन साइट का भी इंटरेस्ट था मुझे। हाँ तो हाँ। ऑन टाइम ऑब्वियसली सबको होता वहां पे है। बट लग क्या होता है, जहां भी आप जब छोड़ते हो ना तो आप जैसे ही छोड़ते हो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो वैसा हमारे साथ भी हुआ, एपीआईटी हमने छोड़ा कि ऑन साइट वगैरह इतना नहीं है, हम्म। और प्रोजेक्ट भी यहीं पे मिल रहे हैं हम लोग को, तो बाहर का कम था। तो हमने हाँ। ये सोच करके वहां से जैसे ही हटे तो हम्म। बाकी लोगों को ऑन साइट मिल गए। तो ओके। हमें और भी चीजें सीखनी थी वहां पे, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं थे, तो अच्छा। इसी वजह से, नहीं तो केपीआईटी छोड़ने का उतना नहीं था।
मतलब आगे का अच्छा। लग रहा था उस टाइम के और प्रोजेक्ट्स वगैरह होते तो हमारे लिए और अच्छा रहता, तो ऑप्शंस कम थे, इसी अच्छा, वजह से फिर हमने ट्रांजिशन कैपजेमिनी किया वहां कैपजेमिनी से। किया। करेक्ट। करेक्ट। तो फिर वहां पे कैपजेमिनी हमें फिर कैपजेमिनी का जो इंटरव्यू हुआ तो उसमें बेसिकली जावा पे था, मोस्टली उसमें क्वेश्चंस जावा में पूछे गए होंगे आपको, करेक्ट? जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये सारे थे। तो हाइबरनेट स्प्रिंग वगैरह कैसे सीखा, खुद ही सीख गए, पढ़ा आपने हाँ, खुद? वो जब टीसीएस से भी जावा के लिए आए तो खुद ही सीखा था, अच्छा और अच्छा। वो करना पड़ता था। पहले हाँ। तो बहुत रिजेक्शंस हुए, पहले हम्म रिजेक्शंस ही होते थे, फिर हम्म। समझ में आने लगा कि नहीं, हमें और ये सारी चीजें करनी है, तो फिर सिलेक्शन हो जाता था। ये हमारे उसी व्यूअर्स के लिए तरीके काफी इंपॉर्टेंट होगा, से इसमें आप थोड़ा बता दें कि जो ये जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट, विदाउट वर्किंग ऑन दिस फ्रेमवर्क्स आप कैसे कर लेते हैं लर्निंग, कैसे आप सीख लेते हैं? थोड़ा सा आप अपना स्टाइल ऑफ मेथोडोलॉजी या फिर जो भी आपका तरीका है उसको बता देंगे तो फिर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगा, इफ यू दे वांट टू स्विच फ्रॉम एनीथिंग टू ये जावा। थोड़ा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा फैजी, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। अच्छा अच्छा। बट ये चीज है कि आपकी लर्निंग स्पीड सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है, कुछ करेक्ट। बंदे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ, पढ़ने के दौरान ही वो इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ भाई, इस तरह का मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, करेक्ट करेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहे हैं, और ये लॉजिक इस्तेमाल करें। कुछ बंदे को प्रैक्टिस करना होता है। तो हम्म। मैं कैसे करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, ये दोनों ओके चीजें मैं साइड बाय साइड करता हूँ, क्योंकि लिखने ओके। से क्या होता है ना, व्हाट आई एम डूइंग वो वहां पे नोट डाउन हो जाता है। और दूसरा फिर क्या होता है कि मैं उसको पीओसी करता हूँ, उस पर थोड़ा बहुत काम करता हूँ, एक स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट करके जो जो अच्छा कंसेप्ट है उसको मैं चलाता हूँ। क्या होता है ना कि आप जब काम कर रहे होते हैं, 1-2 साल काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। अच्छा, ये डेवलपर्स के लिए काफी इस इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं, तो आप पीओसी करते हैं एक पूरी, तो फिर पीओसी आप। स्मॉल, जैसे स्मॉल आप एक छोटा प्रोजेक्ट बना लिया, जैसे जावा का मैंने बना लिया, ठीक है, अच्छा। और HTML CSS है या JSP सर्वलेट है, उस टाइम JSP सर्वलेट मैं यूज करता था, हाँ तो हाँ। उसमें एक प्रोजेक्ट बना लिया मैंने, और एक अच्छा। मेथड को कॉल करके उससे जो बैकएंड का डाटा है वो उठा के लेके आता हूँ, ठीक है। अरे वाह। और जो भी बिजनेस लॉजिक ऐड करना है उसमें ऐड करके, या जो भी कंसेप्ट है ऐड करके आप सीख लेते हो, एक छोटा सा अरे, प्रोजेक्ट बना के। अभी अच्छा। JMS यूज करना है आपको, आपको रैबिट MQ यूज करना है, एक्टिव MQ यूज करना है, डिफरेंसेस क्या है, तो ये सब जानने के लिए आपको एक बार पीओसी करना ही पड़ेगा। तो नहीं तो वो करेक्ट, ये तो। थ्योरेटिकल ऊपर से करोगे ना, तो वो हाँ, दूसरे बार पक्का भूल जाओगे आप, तो ये 100%। लाइक हमारे जो डेवलपर्स इसको देख रहे हैं उनको इससे काफी लर्निंग मिल रही होगी कि आपको एक पीओसी क्रिएट करना है फुल फ्लेजेड। आप सोचेंगे कि हम यहाँ पढ़ लिए वहां पढ़ लिए तो हमको कुछ याद नहीं रहेगा, इफ यू विल नहीं वर्क नहीं, ऑन इट, कल इफ यू तक विल। याद रहेगा। जैसे यस। एग्जाम में होता था ना, हाँ कि हाँ। आपने एक पेपर आया कल, पूरा रात भर में जग करके पढ़ लिया, एग्जाम पास करेक्ट कर करेक्ट। लिया, पास कर हम्म। देंगे काम, जो है इंटरव्यू निकाल लोगे, हो सकता है यस। इंटरव्यू भी निकाल लो। लेकिन वहां अंदर लेकिन से दिक्कत होगी आप। परमानेंट, आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। सही है सही परमानेंट है। मेमोरी जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यू हैव क्वेरी टू एक गेट बार, योर हैंड्स डर्टी, आपको हाथ डालना करेक्ट पड़ेगा करेक्ट, उसमें, तब सीखेंगे आप। आपको डालना पड़ेगा, हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी आप एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि सपोज दैट भाई, स्प्रिंग पूल है, उसका बेनिफिट्स क्या है। करेक्ट करेक्ट। तो आप तो पढ़े होंगे कि भाई अगर स्प्रिंग पूल है तो उससे आपका क्या है, कैशिंग होता है, वहां मेमोरी सेव हम्म। करते हैं, आपने बता दिया। हम्म। लेकिन आपने उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर अगर 2 साल बाद अगर फिर वही चीज आएगा दिमाग में, तो भूल चुके होगे, आपको याद ही सही नहीं रहेगा बात कि क्या है उसका बेनिफिट। है। कुछ स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट होते हैं, वोलेटाइल कीवर्ड क्या है भाई, क्यों यूज करते हैं, तो वो आपको सही याद बात। रहेगा, फिर से हम्म। दोबारा आप गूगल में जाके देखोगे तो याद रहेगा। करेक्ट, लेकिन लेकिन प्रैक्टिस वही नहीं चीजें किया हो तो उसका मतलब नहीं पता ये कि भाई। भाई सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या है, रिट्रांट लॉक क्या है, फिर हम्म। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन होते हैं उसका हम्म। क्या मतलब होता है, @ क्या ऑफ मतलब? कंपोनेंट स्कैन का मतलब क्या होता है। तो ये हम्म। सब का मतलब आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस किए हो। मैं भी कई बार ऐसा होता है, हमने बहुत अच्छा से काम किया है किसी प्रोजेक्ट पे, और हम्म। हमने रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया है, और हमें हम्म। अवार्ड भी मिला है, हमें स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिला है, हम्म। लेकिन इंटरव्यू में नहीं टिक पाऊंगा मैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, भूल जाते हैं वो। प्रोजेक्ट के दौरान आप एक पर्टिकुलर चीजों में, एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हो, हाँ हाँ बाकी चीज भूल चुके होते हो। अभी सोप और रेस्ट का क्या डिफरेंस है भाई, हाँ। ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा तो आप बता दोगे कि ये डिफरेंस है भाई, डिफरेंस ये है, लेकिन फॉलो अप क्वेश्चंस में आप टिक नहीं पाओगे। सही बात है। दिस इज द ट्रूथ। तो आप जो जो कर रहे हो, अगर आप, क्योंकि सारा चीज हम प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट नहीं करते, डेटा स्ट्रक्चर इवन BFS DFS की बात करें, इंटरव्यू में पूछ लेगा, हाँ हाँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, DFS हम्म। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, करेक्ट। तो आप बता दोगे हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है।
करेक्ट। इम्यूटेबिलिटी हेयर कलेक्शंस में कैसे फायदा है, कैसे आपको हेल्प करता है, आप बता दोगे, हाँ, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। सही बात। दैट इज द प्रॉब्लम। आप खुद ही सोचोगे अरे यार चला गया वो मेमोरी से, मतलब तो क्लाउड्स थे फिर उड़ गए। उसके बाद फिर आप कैपजेमिनी पहुंच गए, लाइक इंटरव्यू हाँ, देके वहां कैपजेमिनी पहुंच में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किया हमने, एचएसबीसी के प्रोजेक्ट भी किए, कुछ बैंकिंग प्रोजेक्ट थे, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट थे, वो सब किया, गए। अच्छा, काफी कुछ सीखा वहाँ पे। वहां पे भी अच्छा खासा आपको जावा में लर्निंग हुई काफी। हाँ, तो हैंड्स ऑन आपके हुआ है, साथ पूरा हैंड्स ऑन आप हुआ बता, है। आप हमेशा बताते हैं, आप हमारे रूममेट भी रहे हैं, तो आप हमेशा बताते हैं कि आपके साथ ऑन साइट में बहुत सारा स्कैम हो गया, मतलब काफी बार आप जाने वाले थे, कुछ ना कुछ रीजंस हो गए। वो कुछ स्टोरी सुना दीजिए ताकि जो जो लोग हमारे देखने वाले हैं उनको एक लेसन मिल सके कि सीनियर कुछ अरे बता रहे हैं तो उनको लर्निंग हो सके। तो ऑन साइट जो होता है ना, वो कीड़ा होता है। वो हाँ, पूरा सबके दिमाग में होता है, और ऑन सही। साइड सबको मिलता नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर 10, मान लो 1000 लोग हैं तो 10 लोग ही जाएंगे, क्योंकि करेक्ट, वो करेक्ट। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी टेस्टर चला जाता है, कभी डेवलपर चला जाता है, कभी हम्म, कोई मैनेजर चला जाता है, तो वो डिपेंड करता है, वो प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट होती है। और हम्म, उधर जाकर के क्या करते हैं, बहुत लोग स्विच कर देते हैं, या बहुत लोग या तो उसी प्रोजेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, हाँ, हाँ। 5 साल तक, 10 साल तक, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में रहते हैं, तो एक बार चले जाते हैं तो उधर ही के हो जाते हैं। अच्छा, तो अच्छा। ऑनसेट सबको चाहिए, ऑनसेट लेकिन मिलता किस्मत से ही आपको है। नहीं। वो जो पहले मैं भी बात करता था कि भाई ऑनसेट नहीं मिलता है, ऑनसेट के लिए क्या करे। मैं मैनेजर से भी बात करता था कि मेरा ऑनसेट, मुझे इंटरेस्टेड हूँ मैं ऑनसेट हाँ। जाने के लिए। हम्म। तो आता, मतलब एक बार क्या हुआ कि मैं प्रोजेक्ट में ऑनसाइट का बात कर लिया हाँ, कैपजेमिनी हाँ, में। हाँ, हाँ। मैं बात करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। बात किया, उससे उससे पहले ही वहाँ एक प्रोजेक्ट में मुझे एलोकेट कर दिया। हाँ, एलोकेट करने के बाद मैं उनको बोला कि भाई मैं, मेरा एस्पिरेशंस है ऑनसाइट का, तो आप मुझे इसमें मत लो, आप प्रोजेक्ट से मुझे रिलीज कर दो। बोले नहीं, पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट हाँ। कम फर्स्ट सर्व होता है, आपको एलोकेट कर दिया, अब आप इसी में रहोगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है यार, इसमें। और ठीक एलोकेशन के बाद ही फिर मुझे इंटरव्यू का आया वहाँ पे ऑन साइड। उन्होंने अरे। बोला ठीक है हम लोग रेडी हैं लेने के लिए, लेकिन आप अभी इसमें आप टैलेंट पूल में हो, बेंच पे हो। हाँ। मैंने कहा अभी मैं एलोकेट हुआ हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ कि स्कैम हो मैंने गया। कितना। अच्छा। तो वो खत्म हो गया, फिर उसी में एक और खत्म हो बार जो गया। आपको चांस मिला फिर उसमें भी और पासपोर्ट का उसमें कुछ हो गया था। उसमें और बैड लक क्या हुआ कि जिस प्रोजेक्ट में एलोकेट किया था उसने 1 महीना बाद रिलीज कर दिया। अरे यार, तो ये भी और होता है, फिर एक बार मतलब इससे काफी लर्निंग मिलती है लोगों को कि ऑन साइड सिर्फ लक पे डिपेंड करता है और इसके अलावा बैक कुछ पे नहीं। डिपेंड करता है। और फिर दूसरे बार क्या हुआ कि मुझे ऑनसाइट मिल गया था, हम्म, लेकिन वो पासपोर्ट जल्दी मांग रहे थे, और मेरा पासपोर्ट, मेरा सब सेफ था। अब हाँ। मैं एक साल बाद उसको निकाला, तो मैं देखा उसमें वो फोटो जो है उसमें वो कभी खराब हो गया है वो। अरे यार। तो मैंने दे दिया, अप्लाई कर चुका था मैं। तो हाँ, जैसे ही अप्लाई किया पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, उसके बाद आया था मुझे। वो भी अब गया। मैं उसको बोला कि भाई जल्दी जल्दी करो, उसमें डिले हो गया। डिले होने के बाद 1 हफ्ते बाद वो किसी और को असाइन कर दिया। अरे। तो अगर मैं एक उसको और। नहीं दिया होता तो शायद कुछ ऑप्शन था। अच्छा। अगर ये अगर री इशू के लिए नहीं दिया होता तो शायद ऑप्शन था। री इशू कर दिया, उसमें टाइम लग गया आने में। एक तो और ये चीज जो बैड, काफी मतलब ये। लोग बोलते हैं, एक और चीज हम्म, कि लाइक आप थोड़े उस टाइप के एम्प्लॉय हो जो बूटलिकर टाइप, चाटू, तो आपको ऑन साइड मिल जाता है, ऐसा सच है क्या? नहीं नहीं, देखो ये सब कहने के लिए, देखो काम जो करेगा ना, अगर हाँ, आपको प्राइवेट कंपनी पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि आप काम बैठा के तो नहीं दे अच्छा। रहा है। ठीक है। अब क्लाइंट सेट जो है, क्लाइंट का भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है। हाँ, तो अब 4 बंदे हैं, अब चार हम्म, बंदे में चारों अच्छे हैं, हाँ। लेकिन एक बंदा आपसे क्लोज है, तो आप प्रेफर करोगे ना। तो वो ऑटोमेटिक होता है उसके लिए। करेक्ट, करेक्ट। कुछ चाट बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, अगर आप, जाहिर सी बात है, किसी से बन रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अच्छा, अच्छा। और आप किसी हट हट के रह रहे हो थोड़ा, कभी कभी क्या होता है कि आप मैनेजर से छोटी छोटी बात पे अगर, या किसी से आप बहस कर लिए, हम्म, तो पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेगा, आप भी और वो भी। अच्छा। तो और वो एक और चीज लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं, रीजनलिज्म भी होता है कि इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया से है तो उसको ले लिया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखो ऑन साइट इज ओनली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। दैट्स अगर इट। आप किसी प्रोजेक्ट में हो, और अगर अभी आपको रिलोकेशन का ऑप्शन आता है, एक होता है हाँ, रिलोकेशन, एक होता है ऑन साइट पे जाके काम करने का। तो करेक्ट, जो करेक्ट। ऑन साइट पे जाके काम करने का होता है ना, वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है, और रिलोकेशन होता है कि स्पेसिफिक
रिलोकेट करना है। तो जैसे अच्छा। आपने बोला कि मुझे H1 वीजा के लिए प्रोसेस करवाना है, तो आपने हाँ बोल दिया मैनेजर को मेरा भी आप नाम डाल दीजिए, तो उसमें हाँ। लॉटरी में आपका नाम आ गया, तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता, वो अच्छा। आपको डायरेक्ट रिलोकेट कर देंगे। आप वहां जाइए, वहां पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट मिलेगा, तो करेक्ट। वहां भी आप जैसे यहाँ इंटरव्यू दे करके या फिटमेंट दे करके आप प्रोजेक्ट ले रहे हम्म, हो, वैसे वहां भी लोगे। अब सही है। कंट्री आपको रिलोकेट कर देता है, तो वो एक अलग फंड है, और ऑनसाइट वाला पूरा प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। कल करेक्ट। अगर आपको क्लाइंट बोला कि भाई नहीं, बंदे हमें यहाँ चाहिए, हम्म। क्योंकि हमें यहाँ पे फेस टू फेस बैठ के सारा काम करवाना है, तो वो आपको भेज देगा, कैसे भी भेजेगा। आप बोलोगे नहीं जाना मुझे, तो भी हाँ, फोर्स करेगा जाने के लिए। करेक्ट। और कुछ जो ऑन साइट होते हैं वो पूरा रिलोकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे मैं अच्छा। अर्जेंटीना गया था, तो वो पूरा रिलोकेशन बेस्ड था, अच्छा, रिलोकेट उसके कर बाद दिया में तो आएंगे। वहाँ पे अभी एक आप कैपजेमिनी हम्म। में टेक पे बात करते हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है यहाँ पे, कैप और जेमिनी कैसे में कैसे प्रोजेक्ट हमने पे काम किया? स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये जितने अच्छा, भी माइक्रो सर्विसेज और सोप सोप सर्विसेज था, मतलब माइक्रो जावा को सर्विसेज। आपने पूरी तरह से यहाँ पे खदेड़ दिया हाँ, चारों तरफ। जावा का यहाँ पे मुझे मास्टर हासिल हुआ, यानी कि आप जावा जो वर्जन जावा 7 8 8 नहीं था उस टाइम, 7 पे काम किए थे। 7 8। और जावा धीरे सिक्स धीरे। सिक्स भी उस टाइम यूज हो रहा था, तो अच्छा। जावा 6 मोस्टली जावा 6 यूज हुआ था। अच्छा। और उसके बाद स्प्रिंग बोट जो अच्छा। उस टाइम यूज किए थे, और सोप सर्विसेज यूज किया था हमने। सोप बना करेक्ट। हुआ था, और सर्विसेज तो ऑलरेडी बने हुए थे। बाकी जो हम्म। इंटीग्रेशन वगैरह हम लोग कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी स्टैक से कर रहे थे। चलिए। और cool। डेटाबेस में और एक ओरेकल था, हम्म। दो डेटाबेसेस, तो उसमें अलग आपका अलग लाइक सर्विसेज थे। आपका शुरू से मन था जावा में घुसने का, आपको यहाँ पे मौका हाँ मिला तो काफी अच्छा लगा होगा, करेक्ट? हाँ हाँ, देखो आपको इंटरेस्ट वाला जो मिलता है ना, हाँ हाँ। उसमें आप खुद ब खुद काम करते हो। तो यही मैं उसमें बोलता हूँ आपको लोगों को रिजेक्शन कि नहीं होता, आप अपना एक्सेप्टेंस होता इंटरेस्ट है। फाइंड करो, किस चीज में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप नहीं हो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड, तो कुछ ऐसा टूल चुनो या ऐसी चीज चुनो जिसमें आप कर सकते हो मेहनत। अगर आप जावा में इंटरेस्टेड, जावा जैसी टेक्नोलॉजी को ढूंढो। करेक्ट, फिर वहां पे आपको फिर अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा कैपजेमिनी में। करेक्ट। तो अच्छा। ये चीज है ना कि आपको करना क्या है। कुछ लोग को टेस्टिंग ही करना होता है, कुछ लोगों हाँ, को डेवलपमेंट ही करना होता है, कुछ लोगों को क्वालिटी एनालिस्ट में जाना होता है। सही है, ठीक है, बिजनेस कुछ लोगों एनालिस्ट को बनना होता है यूएक्स कई लोगों को। डिजाइनर बनने होते हैं। तो फील्ड हम्म। होता है जो लोग पहले डिसाइड करके उस पर काम करते हैं और उस पर नाम कमाते हैं। सही सही। उसके बाद फिर ग्रोथ होता है। तो ये हम्म। चीज बहुत पहले डिसाइड कर लेना होता है कि आपको करना क्या है। अच्छा। कभी कभी क्या है कि अभी जावा में कितने बंदे मिल जाएंगे, बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, C++ में नहीं मिलेंगे। सही बात। तो जाहिर सी बात है, C++ वालों का सैलरी मेरे से तो ज्यादा ही होगा। करेक्ट। बट क्या है कि इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जावा की तरफ जा रहा सही हूँ। सही। मैं अभी अभी क्या है, अभी फिर से नया इंटरेस्ट आ गया है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है, Azure, GCP, हम्म। AWS है, वो सब मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा। पाइथन हो गया। बाकी जो है अभी सिस्टम डिजाइन वगैरह आर्किटेक्चर लेवल पे आ गया हूँ। हाँ तो हाँ। उस पे ही ज्यादा काम करने को भी मन करता है, और काफी सीखने को भी मन करता है, नई नई फिर चीजें आ आप जाती हैं। कितने साल में छोड़ा आपने कैपजेमिनी? और कैपजेमिनी मैंने 2016 में छोड़ा है। रीजंस नो क्या सॉरी, रहे? 2016 में ज्वाइन किया है, 2018 में छोड़ा है मैंने। रीजंस क्या रहा है उसके पीछे, छोड़ने के पीछे रीजंस क्या रहा है? छोड़ने के पीछे ये रहता है कि प्रोजेक्ट जब ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आप हाँ। पुल पे आ जाते हो, तो फिर आपको अच्छा प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो आप स्टे करते हो, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो उस टाइम 1 महीना हो गया था, हम्म। तो प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो लग रहा था कि भाई अब ये प्रोजेक्ट ओवर होने के बाद क्या रहेगा, तो उस मतलब टाइम कुछ बेंच तो बेंच पे आ गए थे आप, बेंच पीरियड। बेंच पे नहीं आए थे। बेंच मतलब वो समझ लो एक खत्म होने वाला था, बेंच अच्छा। पे आ जाता। तो उस टाइम ही एलोकेशन खत्म कुछ हो रहा था। हाँ, एलोकेशन खत्म होने वाला था, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह जब खत्म होने वाला होता है तो आप दोनों तरफ देखते हो। कभी कभी आप इंटरनली ढूंढते हो प्रोजेक्ट वगैरह, तो उस टाइम क्राइसिस चल रहा था हम्म। मार्केट में। तो कुछ प्रोजेक्ट्स बाहर से अगर आया तो मैं एक बार दिया इंटरव्यू, तो हो गया उसमें। अच्छा अच्छा। उसके बाद में कैपजेमिनी से ग्लोबेंट में आ गया। अच्छा, तो फिर आप कैपजेमिनी का सफर लाइक आपका 2 3 साल का रहा, कैपजेमिनी में कितने टाइम रहा? कैपजेमिनी में 3 इयर्स, 3 इयर्स। प्लस। उसके बाद फिर आप बाहर देखा आपने और ग्लोबेंट मिल गया। तो कैपजेमिनी से कितना परसेंट इधर हाइक मिला आपको, थोड़ा सा परसेंटेज में बता सकते हैं? कैपजेमिनी से मुझे 100% हाइक मिला। वाह, मतलब 7 6 इयर्स में आपको 100% मिल रहा है, अच्छी बात है, गुड। करेक्ट। हम्म। So Globant is completely good experience for me. ग्लोबेंट वो कैसी किस कैसे, थोड़ा कंपनी के बारे में बता दीजिए। ग्लोबेंट कहाँ की है, और कैसा इन्वायरमेंट है, और क्या क्या
लाइक अलग लगा आपको टीसीएस और सीजी और केपीआईटी से? ये सब थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। ग्लोबेंट का मैं बताता हूँ। ग्लोबेंट कैसी कंपनी है कि जब मैं इंटरव्यू इसका स्टार्ट हुआ था, आई वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब मेरे पास ऑलरेडी ऑफर्स थे। ऑफर्स थे, करेक्ट। तो ग्लोबेंट आई गॉट कॉल इन द लास्ट वीक व्हेन आई एम मींस जो 1 वीक बचे थे नोटिस पीरियड हाँ, के। बहुत सारे एचआर बहुत चालाक होते हैं, वो एंड में कॉल करते हैं, लाइक नोटिस पीरियड खत्म हो रहा है तो फिर कॉल करो। हाँ, तो वैसे ही हुआ था आपका। तो उस टाइम ही कॉल आया था। ओके ओके। एंड आई वाज अफ्रेड कि बहुत छोटी कंपनी है। अच्छा मतलब अभी मैं छोटी मतलब केपीआईटी में काम कर चुका था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब बैक टू एमएनसी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाता हूँ। हाँ हाँ। जैसे टीसीएस में काम कर चुका था, तो हम्म, कैपजेमिनी में काम कर लिया। नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब ऐसी कंपनी में जाता हूँ जहाँ आई विल बी मींस स्टे स्टेबल। फॉर लॉन्गर पीरियड। 7 साल हो गया तो अब सेटल स्टेबल हो हो जाएंगे अब। गया। स्विच विच वगैरह उतना प्लान नहीं था कि अब स्विच करना है, पैसे बढ़ाने हैं। हम्म, काम करने का था कि काम करना है, अच्छे से काम करना है, वहीं पे ग्रोथ लेना है। अच्छा अच्छा। तो व्हेन आई हर्ड, तो आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द ग्लोबेंट, क्या है ये कंपनी, क्या है। तो कुछ उतना आइडिया नहीं मिला मुझे हाँ हाँ। उस टाइम, हम्म। क्योंकि आपको बाहर ऑनलाइन उतना नहीं समझ में आएगा। आप कुछ सही अच्छे बात। कमेंट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ लोग गलत फीडबैक भी देते हैं, बट ग्लोबेंट का अच्छा ही फीडबैक था जहाँ पे हमने अच्छा देखा। अच्छा अच्छा। बट वहाँ लिंक्डइन पे जाके मैंने किसी को सर्च किया, देखा कि कोई एक बंदा है ग्लोबेंट में काम कर रहा है। मैंने उनको पिंक किया कि भाई ग्लोबेंट के बारे में जानना है। हम्म, एंड देन ही हैज शेयर्ड हिज नंबर, देन वी हैव डिस्कस्ड एंड ही सेड कि आप बेफिक्र ज्वाइन करो, कोई ज्वाइन कर दिक्कत नहीं सकते है। हो। अच्छा अच्छा। तो देन फाइनली आई मेक आवर माइंड लाइक ओके आई एम गोइंग टू ग्लोबेंट। ओके, ग्लोबेंट हर तरह से फिट दिख रहा था मेरे लिए कि भाई सही है। मतलब जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे उसमें से ग्लोबेंट सबसे अच्छा था, सबसे बेस्ट लगा मुझे ग्लोबेंट, लाइक हर तरह से। मैंने मॉनेटरीली भी सारी और? चीज सर्च कर लिया, अच्छा अच्छा। मॉनेटरी भी, और जब इंटरव्यू जो हुआ, इंटरव्यू का प्रोसेस भी उनका बहुत औसम है। मतलब अच्छा अच्छा। वो आपको गूगल के क्वेश्चंस उठा के पूछ नहीं लेंगे डायरेक्ट। ओके। वो आपको जज करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी को जज करेंगे। ओहो, सिर्फ गुड। 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया, भाई बंदा ने आंसर नहीं दिया, रिजेक्ट मार दो, वैसा कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा। मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आपके अंदर कितने, बोलते हैं ना कि कितना गर्ज है, कितना ताकत है आपके अंदर, क्या करने हाँ का है, हाँ हाँ। कैपेसिटी, पोटेंशियल, ये सब देखते हैं। अच्छा अभी अच्छा, आपने गुड। क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया प्रोग्रामिंग में, अब उस मोमेंट में आपसे नहीं हुआ, नहीं उस हुआ, मोमेंट में होता है आपने काफी लोगों के साथ, हर चीज हर वक्त नहीं हो पाती है, अच्छे अच्छे प्लेयर आउट हो नहीं हुआ जाते हैं उस कई टाइम, मैचेस में। ठीक है। करेक्ट। तो बहुत सारे जगह क्या होता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट ही मार देते हैं सीधा। हाँ हाँ। लेकिन बंदे के अंदर हो सकता है बहुत पोटेंशियल हो, सही उसके सही अंदर बात है, अदर दिन अच्छा नहीं कैपेबिलिटीज हो। बहुत हो। तो ग्लोबेंट क्या करता है, वो हार्नेस करता है उन सब चीजों को। तो इट्स गुड इन्वायरमेंट, कल्चर ओपन कल्चर है, ठीक है। हम्म। और यहाँ का जो आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आप अच्छा। टेक्नोलॉजी स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड हम्म। उनका क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है। उनकी टेक्नोलॉजी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मैक्सिमम है वो नए टेक्नोलॉजीज पे काम कर वाह, रहे गुड हैं। गुड। एंड वो आपको मतलब वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे ये भी रहता था कि हम्म। फ्रूट्स वगैरह मिलते थे, स्नैक्स वगैरह भी होते थे, वाह, ठीक है। एनवायरमेंट होने के वाइज। बाद बट ये काफी डिफरेंट हमें मुझे लगा कि यार रियली इट्स गुड। आप बता रहे थे कि और वहाँ उसके पे बाद बीन बैग्स वगैरह भी पड़े रहते हैं, अपना लेट के काम करो, कैसे भी करो, ऐसा बता रहे थे आप कभी? हाँ, वहाँ पे जो ऑफिस है आप जाओगे, तो मैं जब इंटरव्यू के लिए ही गया था, तो इंटरव्यूअर थोड़ी देर के लिए कॉफी लाने चला गया था। अच्छा। तो आई वॉज देयर एंड आई वॉज लुकिंग जस्ट अराउंड कि यार ऑफिस ही कितना अच्छा है। उसके बाद धीरे धीरे मन बन गया कि नहीं, यहीं पे आना है। क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा। अगर हो जाता है तो आई विल कम हियर, मैं ओके यहीं पे रहूँ। ओके तो ये काफी अच्छा था। उनका जो ऑफिस का जो इंटीरियर अंदर का है ना, बहुत औसम है। ओके। वहां पे अंदर में स्लाइडिंग है, मतलब आपको अंदर स्लाइड दिया, आपको थर्ड सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आना है, या फोर्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में आना है, तो स्लाइड करके आप आ जाओ। वाह, अच्छा। फिर अंदर झूले वाले भी लगे हुए हैं, कभी मूड किया तो चलो भाई स्विंग करके अपना हाँ, काम कर रहे हैं। तो तो मतलब थोड़ा फ्रेंडली रिलैक्स इन्वायरमेंट है, लोगों को मन लगा रहे, मतलब एनवायरनमेंट, मस्तीखोर लोगों को मस्ती करेक्ट मिलती करेक्ट। रहे। तो करेक्ट, गुड। तो ये सब है। ग्लोबेंट ग्लोबेंट वाकई में अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगा तभी मैं अभी बनाओ। इतना टाइम स्टिक किया। अच्छा। और आगे भी उसके बाद फिर करूंगा। ग्लोबेंट में एक और बहुत अच्छी चीज हुई आपके साथ, जो आप शेयर कर सकते हैं, कि आपको ऑन साइट मिला, जो ऑन साइट का आपका जो सूखा था, लाइक फ्रॉम 2011 टू 2018 19 आई थिंक, आपको वहां पे पूरा हुआ, तो इसके बारे में बताइए, स्टोरी क्या हुई उसके पीछे?
नहीं, ऑन साइट का उस टाइम प्लान चल रहा था और प्रोजेक्ट मुझे असाइन हो गया था। प्रोजेक्ट एक पीओसी वगैरह मैं कर रहा था ओके। और प्रोजेक्ट मुझे मिल चुका था। तभी वो ऑन साइट के लिए उन लोगों ने एक प्लान चालू किया कि हमें अर्जेंटीना भेजना है, इतने लोगों को भेजना है। एक अच्छा। नंबर था उनके पास। हाँ तो बहुत लोग रेडी भी हुए, बहुत लोग रेडी भी नहीं हुए, क्योंकि अर्जेंटीना में वो करेंसी उतना नहीं है उसका। हाँ ठीक है। हाँ, उसका उतना नहीं है, करेक्ट। तो मुझे मिला तो देन आई थॉट कि नहीं, वहाँ जाना का चाहिए। एक्सपोजर लेके आते हैं। एक्सपोजर के लिए हाँ, एक बार ले लेते हैं, बाद में फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट हाँ नो। हाँ। हम्म तो बहुत लोग झिझक भी रहते हैं जाने से, बट आई हम्म, मेक अप माइंड कि मैं मुझे जाना है। अच्छा। एंड प्लान किया मैंने, फिर जो भी प्रोसेस वगैरह हुए हम्म। वो उसके थ्रू गए। और उन लोगों ने काफी अच्छा उसमें ऑफर भी दिया। एंड अच्छा, देन फाइनली वेंट टू अर्जेंटीना। तो आपको उधर जाकर के उन लोगों ने अर्जेंटीना, काफी अच्छा वेलकम किया। अच्छा अर्जेंटीना में तो अर्जेंटीना के लाइक पेरोल पे आपको रखा गया या फिर यहीं के पेरोल पे वहां भेजा गया या वहाँ एक्स्ट्रा दिया नहीं गया, नहीं, ऐसा कुछ? वो वहाँ के पेरोल पे रखा था, वहां क्योंकि के पे। रिलोकेशन था। अच्छा हाँ, अच्छा अगर रिलोकेशन नहीं होता तो शायद वो वहाँ पे एक्सपेंसेस देते हैं और यहाँ का अच्छा ऑफिस अच्छा का चालू रहता है। बट अच्छा। इट वाज रिलोकेशन। तो ओके। वहाँ के ही पेरोल पे हमने काम किया। तो वहां पे आपको काफी पसंद आया या फिर कैसा लगा? अर्जेंटीना कैसा है कंट्री? फुटबॉल के तो अर्जेंटीना जाने के मामले में बाद वापस आने का मन नहीं किया। वाह, तो अच्छी कंट्री है। सिर्फ हम्म, आने का वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना था। कि कोरोना की अच्छा। वजह से हमें आना पड़ा वापस। अरे वाह, बोलिए। ये सभी लोग फंस गए थे वहां पे। हम्म। और एक साल हमने वहां पे टाइम स्पेंड किया। एक साल में तो 3-4 मंथ्स तो हमारा वो उसी में निकल गया, कोरोना वर्क फ्रॉम वाले। होम, बिकॉज ऑफ वर्क कोरोना। फ्रॉम होम। उससे पहले तो फुल इट वाज मस्त। डिफरेंट लाइफ। फुल अच्छा। मस्ती, काम, इंजॉयमेंट, सब सब चल रहे थे। गुड गुड। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको फील नहीं होगा कि भाई आप इंडियन लोग को तो जानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जानते हैं बहुत। अच्छा। आप सीधा सीधा ये एक बार ऑफिस में गया हम्म तो कैफेटेरिया में वो योगा वगैरह चल रहा था, काफी लोग वहाँ पे योगा कर रहे थे। तो हम्म। मैं पहुंचा तो मुझे लोग बोल रहे हैं आइए आइए, मतलब यू पीपल जस्ट कम एंड जस्ट शो हाउ योगा कैन बी डन, वी आर एक्सप्लेन। बहुत समझ में मुझे भाई। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं उनको पूरा योगा वोगा करके अरे सिखा वाह। दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा नो, आई डोंट नो मच, सो यू पीपल कैरी ऑन। ओके। तो इस लेवल का उनका ये है। और बहुत रिस्पेक्ट है बहुत इंडिया के लिए। बहुत अच्छा है। स्पेनिश लैंग्वेज है वहाँ पे। अच्छा। और उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अर्जेंटीना में, जिसके हम्म। वजह से अभी तो वहां से आने के बाद करेंसी ऊपर चला गया अभी। अरे, तो फिर ये ऐसा सफर रहा अर्जेंटीना का आपका। आप अर्जेंटीना के कुछ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं तो दे देंगे, तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं श्योर आगे करूँगा। बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे टेक स्टैक क्या मिला आपको, काम कैसा करने का मिला, वहाँ पे क्या क्या मिला आपको, किस टाइप का वहां काम? पे तो क्लाइंट फेसिंग था, डायरेक्ट क्लाइंट अच्छा ऑफिस जाते थे हम अच्छा लोग। और अच्छा। वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो था जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट, यही हम्म सब थे। और माइक्रो सर्विसेज, रेस्ट एपीआई। हाँ और हाँ। डिजाइन डिजाइन भी करना था, जैसे डिजाइन पैटर्न हम लोग पढ़ते रहे, डिजाइन पैटर्न जावा में रहता है बहुत सारा। अच्छा तो अच्छा। वो सब भी यूज करने का था। हम्म और काफी उसमें ये था कि जो फीचर्स वगैरह असाइन होते थे इंडिविजुअली करना होता था, एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर करना होता था। अच्छा वो अच्छा। सारा चीज खुद करो, खुद हम्म, डिसाइड करो, एंड देन आप डेमो दो, देन वो इंक्लूड होगा। तो अच्छा। अगर था वहाँ भी सीखने को, वहाँ भी काइंड ऑफ न्यू लर्निंग था, क्योंकि कुछ कुछ हम्म, चीजें जो मेरा गैप थे, जो वो नए फुलफिल। टेक्नोलॉजी हम्म वो वहाँ पे फुलफिल हुए। कुछ कुछ टूल्स वगैरह यूज होते हम्म हैं माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, हम्म लॉगिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, जैसे यूज होता है परफॉर्मेंस के लिए, वो सब हम्म, टूल्स वगैरह वहाँ पे सीखा मैंने। अच्छा। वो लर्निंग फिर हमें बाद में काफी काम आया। ओके, तो ग्लोबेंट में आपके को प्रमोशंस मिले, हाइक कैसी मिल रही है वहाँ पे पर ईयर, क्या बोलेंगे आप इस पे? ग्लोबेंट में हाइक अच्छा है बाकी अच्छा। जो कंपनीज से। हम्म। और ग्लोबेंट का जो ये प्रमोशंस वगैरह रहता है, वो हम्म। परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहता है। तो मतलब यहाँ पे क्या रहता है ना कि आपको प्रमोट 360 डिग्री फीडबैक वगैरह रहते हैं, यानी फीडबैक प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको पीयर्स भी फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा। आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो उनका एक ओ, अपना पोर्टल ही, जहाँ पे ये चीज आपको मिलता है सारा चीज। ठीक है, उस हम्म, पोर्टल में ही आप फीडबैक दे भी सकते हैं, यानी कि आप मैनेजर को दे सकते हैं, आप अपने पीयर्स को, अपने कलीग्स को दे सकते हैं, अपने टीममेट्स को अच्छा। दे सकते हैं। जिनको आपको लगता है जिनके साथ आपने काम किया है उनको आप फीडबैक दे सकते हो। उस बेसिस पे फिर परफॉर्मेंस बेसिस पे फिर वो डिसाइड होता है प्रमोशन वगैरह। तो अच्छा। वो तो इंटरनल प्रोसेस हो गया कम्प्लीटली। हम्म हम्म तो बट ये है कि हाँ, आप अगर रियली में आप
परफॉर्मर हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो यू विल बी अप्रिसिएटेड। इसमें किसी तरह का भी प्रॉब्लम या डाउट नहीं है कि किसी तरह का तो दिक्कतें आएंगी आपको आपको। लाइक 20% प्लस मिल रहा होगा हाइक, 20-30% ऐसा, या फिर 15? हाँ, अराउंड उतना आ जाता है। वाह, मतलब गुड। अगर परफॉर्मेंस रहता है तो 20% तक भी जाता है। ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है। तो अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, अपना इंटरव्यू को, फोकस को। तो आप थोड़ा फ्रेशर्स को बता दीजिए कि हाउ दे कैन डेवलप स्किल्स इन जावा, उनको क्या क्या करना चाहिए। पहले भी आपने थोड़ा सा बताया है, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। लाइक कोई बिगिनर हो, उसको जावा पसंद हो, तो उसको क्या क्या करना चाहिए जो उसको हेल्पफुल होगा आगे फ्यूचर के लिए। जावा जावा बहुत वास्ट लैंग्वेज है, और अभी आप तो तो अभी हमारे पास बहुत सारे। आर्किटेक्ट लेवल पे हैं, तो आप कुछ ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। यू आर एन आर्किटेक्ट राइट नाउ, ओके, तो आप बताएंगे तो फिर ज्यादा थोड़ा नॉलेज समझ में आएगा लोगों को। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नए फ्रेशर में, या फिर एक 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बंदे में, वो एग्जैक्टली। चीज बता तो देखो, जावा की बात करते हैं ना, तो जावा इज ए वास्ट लैंग्वेज। ये अभी दो। मार्केट में हर जगह यूज हो चुका है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज हो चुका है। करेक्ट करेक्ट। अभी नए नए लैंग्वेज हमारे पास अभी बहुत आए हैं, जैसे कि बहुत सारे में नोट जेएस भी, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें नोट जेएस यूज हो रहा है, कहीं पाइथन यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा। पर जावा की अगर बात करते हैं ना, तो हाँ जावा एक हाँ, अपने आप में लेगेसी भी हो गया है, और अपने आप को अपग्रेड भी किए है। अपग्रेड भी किया अभी है, को करेक्ट। देखोगे तो अभी जावा 18 19 20 आने को है, वो पाइपलाइन में वाह, है। 20 वर्जन आने अभी को है। जब, हाँ, अभी सिक्स 16 सिक्स से 17 आपने ये स्टार्ट आ किया है, चुके अभी हैं। 20 आने को है। वाह 20 आने को है, तो इस वाह। बीच में कितने अपग्रेड्स हुए, कितने चेंजेस हुए। हाँ हाँ हाँ, तो गुड। जावा पे अगर बेसिक्स आपका क्लियर है ना, फाउंडेशन यानी कि बेसिक्स, क्योंकि वो हाँ, कभी नहीं छूटने वाला है। अच्छा। जावा के जितने भी फीचर्स नए नए आएंगे, वो सब और भी ऐड ऑन आते होते रहेंगे। जाएंगे। अभी तो वो हर 6 6 महीने में नए नए वर्जन रिलीज करने का इन लोगों का हम्म टारगेट है, ठीक है। हम्म तो अभी तो वो नए नए आते रहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन होता रहेगा, लेकिन आपका जो कोर कंसेप्ट है थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग का, वो हम्म हमेशा हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। हम्म, आपका जो कोर कंसेप्ट, आपका जो अब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का जो ओप्स कंसेप्ट है, वो हाँ हमेशा जुड़ा। वो वो पहले भी हम लोगों से पूछा जाता था जब हाँ। करियर स्टार्ट हुआ था, और हम्म, अगर आज भी टेक्निकल लेवल पे भी अगर ये चीजें हैं तो तो भी अभी ये डिस्कशन, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपको जो बेसिक्स है, एबीसी है जावा का, बेसिक उसको होल्ड करके रखना है, अदरवाइज आप फिर होल्ड उसमें करके। जाएंगे। चलिए। बाकी फीचर्स वगैरह तो आप जैसे अभी जावा में क्या भाई नया फीचर्स क्या है, जावा में हम्म न्यू फीचर्स लैम्डा है, आपका लैम्डा फंक्शनल इंटरफेसेस आए हम्म हैं, तो वो सब का क्या है, आप देखोगे एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। हम्म, लेकिन बाकी चीजें भी अगर कुछ कोड करना है आपको, जावा हाँ। 8 में कोडिंग करनी है, तो वो हम्म, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो बिना करेक्ट। प्रैक्टिस का नहीं होने वाला है। लेकिन हम्म, जो कंसेप्ट है, अभी अभी अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये इनहेरिटेंस क्या है, हाँ। तो आप जाओगे इनहेरिटेंस क्या है भाई, वो एक पेरेंट क्लास होता है, हम्म कोई सब क्लास होता है, उसमें उसके फीचर्स इसमें आ जाते हैं। बट हम्म, कैसे आते हैं, हाउ, हाँ, और यूज कहाँ करना है उसको, करेक्ट करेक्ट। वेयर वी आर यूज। हम्म, तो ये सब अगर आप क्वेश्चंस खुद से पूछोगे ना, तो वो आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर करेक्ट। आप रियल वर्ल्ड से, अगर आप जावा जो है बिल्कुल रियल वर्ल्ड से रेप्लिकेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, वो मेमोरी एलोकेट करता है, कहाँ करता है मेमोरी एलोकेट, और वो उसका हायरार्की क्या है, वो जावा लोड कैसे करता है, करेक्ट। कंपाइलर काम कैसे, कुछ कुछ आपका जो है कंपाइल टाइम में होता है, कुछ कुछ रन टाइम में होता है। तो कौन कौन से फीचर कंपाइल टाइम में वो कंपाइल होकर के वो आपको देता है, कौन रन टाइम पे काम करता है। तो करेक्ट। ये सब डिफरेंसेस, रिटर्न कब कब कैसे कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है करेक्ट। अच्छे से। कब कैसे कन्वर्जन्स वगैरह कैसे यूज करना है, टाइपकास्ट कैसे करना है। तो ये सब इतना बेसिक्स है ना, ये हर जगह काम आने वाला है। अच्छा। या तो आप जावा 8 यूज करो, 16 यूज करो, या हम्म लेटेस्ट वन यूज करो, या इवन आप दूसरे में जाते हो, हम्म जैसे कि दूसरे, अभी पाइथन में यूज कर रहा था, तो पाइथन में भी क्या है, वो वैसे ही है, सिर्फ आपका सिंटैक्स डिफरेंट है। ओवर लुक चलाना है तो बहुत ही सिंपल है वो। इवन तो और जावा से भी और आसान है वो, सीखना भी करेक्ट। और करना भी। तो ऐसा है। तो एक और सवाल जो लाइक सारे इंजीनियर्स पूछते हैं, मतलब नए लोग तो कुछ ज्यादा ही पूछते हैं, कि सर इंजीनियर्स का ले ऑफ हो जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, क्या हम इस करियर को अपनाएं कि नहीं अपनाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली। तो आप ले ऑफ्स को डील कैसे आप कर रहे हैं, और क्या आप सजेस्ट करते हैं अपने आने वाले लोगों से, आने वाले जूनियर्स से, कि आपको क्या करना चाहिए जो आपका ले ऑफ नहीं होगा और आपकी नौकरी नहीं जाएगी, या फिर जाएगी भी तो तुरंत मिल जाएगी। कैसे चीजों को आपको चूज करना है, कैसे आपको डील करना है, पूरी चीज आप समझाइए यहाँ पे। तो ये जो ले ऑफ बोलते हैं ना, तलवार लटकना,
भाई वो सबके पास लटका हुआ है, प्राइवेट जॉब में हो, खतरा हाँ तो हर जगह रहता है। हाँ चाहे आप एमएनसी में हो या छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में हो, तो ये करेक्ट। चीजें उनके पास रहता है कि कल होकर के अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम्म। तो हायरिंग। अभी क्या हुआ है कोरोना में, अभी जो फायरिंग जो भी हो रही है या ले ऑफ जो हो रहा है, मास ले ऑफ जो हो रहा है, वो वजह है कि हायरिंग बहुत ज्यादा हो गया है। हायरिंग ज्यादा हो और गया, correct। उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई कोरोना और रहेगा और हम्म। प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आएंगे, वो बूम हो गया था बिल्कुल। बहुत लोग तो हाँ। हायर हायर पैकेज में मूव कर गए हैं। हम्म। तो उस टाइम इतना ज्यादा बूम आ गया था। अभी क्या हुआ कि वापस सब कुछ बंद हो, सब चीज नॉर्मल हो नॉर्मल हो गया। गया। अभी टीचर्स को 5 दिन भी बुलाना चालू कर दिया है। अब वो करेक्ट। तो फ्रॉम होम ही खत्म हो गया। हम्म। तो अब सब नॉर्मल आ गया, तो वो प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में होंगे या इन लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया होगा, वो सब बंद। तो जाहिर सी बात है, हाँ ले ऑफ हो रहे हैं। सही बात। और दूसरा है कि अभी इकोनॉमी खराब चल रहा है, हम्म। रिसेशन अभी सर पे है, तो आपको खुद उसके को वजह से कैसे हो रहे हैं। प्रिपेयर करना है, ये तो आप मार्केट और स्थिति की बात होगी। जैसे कोई बंदा है, प्रिपेयर लीस्ट प्रिपेयर जो चांस। करना है, प्रिपेयर करने के लिए कैसे आप फेस करेंगे कि ये तो प्रिपेयर करना है, मतलब ये होगा कि पहले आपको समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। हम्म। अभी अभी चैट जीपीटी आ गया है, कल और नया टेक्नोलॉजी आएगा एआई में। सही तो बात है। जो बंदे 100 बंदे कल पहले प्रोजेक्ट में काम करते थे, अभी 10 10 काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो हम्म। उनको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। जो यस, काम तो मतलब अभी आपका ऐसा नहीं वही हो रहा है फंडा कि है, आप काम स्किलिंग नहीं, करते रहिए अपने आप को, आप स्किलिंग जैसे आप रीस्किलिंग। अभी भी पढ़ते आईटी रहते में हैं, अभी आपसे बात आपको हो रही थी, पढ़ रहे रीस्किलिंग थे। करना पड़ेगा। करेक्ट। एग्जैक्टली वैसे, एग्जैक्टली, सॉरी, ओवरलैप में हो गया। हाँ। करेक्ट, रीस्किल करता रहना पड़ेगा, क्योंकि आप। आईटी में हो तो ये 6 महीना भी करना पड़ सकता है, एक हम्म। साल में भी करना पड़ सकता है, हाँ, और नहीं तो फिर 10 साल में भी करना पड़ सकता है, लेकिन रीस्किल थोड़ा करना ये पड़ेगा। आईटी टेंस फील्ड है, लेकिन लोग रह रहे हैं इसमें भी। तो आप लाइक अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, लाइक चल रहा है तो चल रहा है और खुद को भी कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका मोटिवेशन क्या रहता है? थोड़ा सा इस पे फोकस कर देंगे, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। ओके। तो जो मोटिवेशन का जो पार्ट होता है, वो भी सेल्फ पे डिपेंड करता है और पर्सन टू चल। पर्सन डिपेंड करता अच्छा है। कुछ अच्छा। पर्सन ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कभी भी मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट। वो सारा कुछ खुद कर लेते हैं। मैश्वरी हम्म। का वीडियो देखना नहीं है भाई, बाकी सही लोगों का सही भी नहीं देखना। सही और सही। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो चीजें बोर लगने लगती है, क्योंकि वो हम्म। इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी जावा कर रहे थे, इतना साल से जावा कर रहे हैं, यार हम्म। वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ नया टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब हाँ। उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। चाह तो रहे हैं, पाइथन पढ़ना चाह रहे हैं, डेटा एनालिस्ट करना चाह रहे हैं, हडूप पढ़ना चाह रहे हैं वो, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। काफका है। लेकिन इतने सारे चीजें हैं, हम्म। माइंड में दौड़ने लगता है ना, तो आप डल हो कुछ नहीं जाते कर हो, फिर नहीं पाता, कर ओवरऑल नल हो जाता है, वो नलीफाई हो जाता है। नल हो जाता है। फिर आप कुछ दिन तक जाते हो वो स्पीड में, उसके बाद फिर नॉर्मल स्पीड हो जाता है, फिर खत्म, पढ़ना उड़ना फिर नहीं हो पाता है। तो क्योंकि कॉलेज अलग होता है और कॉर्पोरेट अलग होता है। हाँ। यहाँ पे आपको हर चीज प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। अगर आप थ्योरेटिकली भी पढ़ रहे हो कोई चीज, तो कल एग्जाम क्लियर कर देंगे, हम्म। मार्क्स आ जाएगा, वैसा कंसेप्ट ही नहीं है। हम्म। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आपको कोई नया कंसेप्ट आ रहा है तो उसको हम्म। आपको इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा। तभी आप शायद मार्केट में कुछ बन रह चीजें पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए अभी, दिक्कत हाँ, तो मोटिवेशन जो पार्ट है ना, वो यही है कि आप प्रैक्टिस करो, उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। है। करेक्ट। अगर आपका एक प्रोग्राम रन हो गया और आपने दूसरा और प्रोग्राम उठाया तो वो भी रन हो गया, तो यही मोटिवेशन है, यस और कोई यस। दूसरा मोटिवेशन नहीं होगा इसमें। चलिए। अगर आप बुक्स पढ़ने जाएंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखेंगे, तो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और वेबसाइट्स आप ऑनलाइन पढ़ने जाएंगे तो 50 वेबसाइट्स हैं, करेक्ट। और हर किसी का अपना वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, उनका प्रेजेंटेशन अलग है। तो एक आप रेफर करो, एक पढ़ो और प्रैक्टिस करो, वही एक ऑप्शन है, दैट इज द ओनली मोटिवेशन। चलिए, थैंक यू मुस्ताक भाई फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर valuable comments on different kind of Java things and on site and many things. Lot of people will learn from you. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपना लिंक्डइन आईडी हमें शेयर कर देंगे, होपफुली जो हमारे कुछ यूजर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो आपको कनेक्ट कर पाएं और आपसे कुछ उनको जरूरत हो कुछ गाइडेंस की तो वो ले पाएं। तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और मिलते हैं अगर आपकी जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में, और फिर जानेंगे और क्या आपके पास है, आपके अकाउंट में क्या क्या बचा है बताने के लिए। तो फिर श्योर थैंक यू श्योर, सो मच, बाय बाय। ऑलवेज ऑलवेज। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक्स।